नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। इनसाइड स्टोरी में हम बिहार की वो घटनाएं आपको बताते हैं और जिन घटनाओं का असर आने वाले चुनाव पर होना है और बिहार की राजनीति में होना है, जिसका सीधा असर आप पर पड़ता है। इसी कड़ी में अगर 2025 के चुनाव को हम देखें तो 25 साल के बाद एक बार फिर से बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार जब समीक्षा की जाती है और इतिहास के पन्नों को पलटा जाता है तो सोच से यह पता चल रहा है कि विधानसभा चुनाव में इस बार स्पष्ट बहुमत आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो वर्तमान स्थिति है, दो गठबंधन आपस में जम करके आमने सामने की लड़ाई में कांटे की टक्कर देने को तैयार हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें सर्वे रिपोर्ट भी इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि एक बार फिर से बिहार में ये चुनाव कुछ नई कहानी रचेगा। इनसाइड स्टोरी में आज हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि आखिरकार 2000 में नीतीश कुमार को क्यों देना पड़ा था इस्तीफा, और 25 साल के बाद ये इतिहास क्या रिपीट होगा। 2000 में बिहार की राजनीति में अस्थिरता थी और नीतीश कुमार को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने या अटल बिहारी वाजपेयी ने समर्थन से मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार में भेजा था। हालांकि उनकी सरकार लंबे समय तक नहीं चली और बहुमत का जुगाड़ करने में वो पिछड़ गए। नीतीश कुमार 3 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री बने, लेकिन 10 मार्च 2000 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि आंकड़े उनके पक्ष में नहीं हैं। इसको लेकर के अब इस पूरी कहानी को लेकर जो वर्तमान परिस्थिति उस समय 2000 में थी, तब संयुक्त बिहार और झारखंड था। झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था और 325 सदस्यों वाली विधानसभा हुआ करती थी, जिसमें बहुमत के लिए 163 अंकों की ज़रूरत थी और 163 सीट जुटाने में असफल हो गए नीतीश कुमार। एनडीए गठबंधन, जिसके पास 151 सीटें थी और उसे लगभग 12 सीटों की ज़रूरत थी, जिसका जुगाड़ वो नहीं कर पाए थे, तो वहीं लालू प्रसाद के पास 159 विधायक थे और उन्हें भी ज़रूरत थी 4 विधायकों की। उनको लेकर के भी बार बार ये बात कही जा रही थी कि उनसे भी ये मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अंततः लालू प्रसाद राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने में कामयाब हो गए और 7 दिन पर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के कुर्सी से इस्तीफा दे दिया था। यह घटना बिहार की राजनीति में अस्थिरता को दर्शाती है और इसके बाद राबड़ी देवी फिर से मुख्यमंत्री बन जाती हैं। नीतीश कुमार 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनके संक्षिप्त कार्यकाल और इस्तीफे की घटना बिहार की राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन गया और यहाँ से नीतीश कुमार की एक नई कहानी और नई यात्रा की शुरुआत होती है। यह वो पहला समय था जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे और उसके बाद 9 बार अब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी का शपथ वो ले चुके हैं। 10वीं बार के लिए वो तैयारी शुरू कर चुके हैं और इस तैयारी में बार बार 2000 और 2005 याद दिलाया जा रहा है। आपको बता दें कि विस्तृत विश्लेषण से ये पता चलता है कि राजनीतिक परिस्थितियां, विधानसभा की संरचना और इसके परिणाम सब कुछ कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिस तरह से 3 धुरियां बन गई हैं और छोटे छोटे जो जातीय दल सामने नज़र आ गए हैं, उन्होंने मुश्किल कर दिया है सत्ता तक पहुंचने का जो रास्ता है उसको। 2000 की शुरुआत में बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था और उस समय राज्य में कोई स्पष्ट बहुमत वाली सरकार नहीं बन पा रही थी। लोगों के बीच भी असमंजस की स्थिति थी। कोई पूरी तरह से लालू प्रसाद से दूर नहीं हो पाया था। हालांकि लालू प्रसाद के जगह पर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हुई थी और इसके बाद लगातार आंकड़ों का खेल शुरू हो गया। विधानसभा की स्थिति और बहुमत का अभाव, बिहार विधानसभा में उस समय 324 सदस्यों वाले जो विधानसभा थे उसमें 163 अंकों की ज़रूरत थी, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन को 51 और जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ शामिल दल थे उनको 159 सीटें मिली थी। अंततः नीतीश कुमार साइड हो गए और लालू प्रसाद ने बहुमत का जुगाड़ कर लिया। नीतीश कुमार के 7 दिन के इस्तीफे के बाद एक बार फिर से राबड़ी देवी 11 मार्च 2000 को 6 मार्च 2005 तक सरकार ये चली और यह समयावधि बिहार में लालू प्रसाद के प्रभाव को दर्शाती है, जिसका गठबंधन पर सीधा सीधा असर पड़ा। और इसके बाद नीतीश कुमार को अपनी तैयारी करनी थी, क्योंकि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने बिहार भेजा था और उसमें वो असफल रहे थे। अब नीतीश कुमार को यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करनी थी और 2005 में नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा को एक नया रूप दिया और यात्रा के माध्यम से ही वो लोगों के पास पहुँचे। आपको याद होगा कि अब तक 13 से 14 यात्राएं नीतीश कुमार बिहार की जनता के बीच कर चुके हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने प्रगति यात्रा की थी और इस यात्रा के काफ़ी फ़ायदे नीतीश कुमार को मिले हैं, जिसमें वो जनता से सीधे सीधे जुड़े और उनसे संवाद करने के बाद उनकी समस्याएं सुनी।
जिससे लोगों को भी लगा कि उनका मुख्यमंत्री उनके साथ जुड़ा हुआ है। 2005 से नीतीश कुमार का जो सफ़र शुरू हुआ वो पहले बार में नहीं हुआ था। ये दूसरा ऐसा मौका था जो 2005 के फरवरी में नीतीश कुमार फिर से बहुमत से दूर रह गए। हालांकि इस बार लालू प्रसाद भी कोई खेल नहीं कर पाए और उनकी भी सरकार नहीं बन पाई। इसके बदले आपको याद होगा कि उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की और राष्ट्रपति शासन लग भी गया। 6 महीने के राष्ट्रपति शासन के बाद जब नवंबर में चुनाव हुए तो नीतीश कुमार पूरे बहुमत के साथ आए। 88 सीटें नीतीश कुमार जीते और 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल हुई। ये दोनों मिलकर के सरकार चलाना शुरू कर दिए और इसके बाद नीतीश कुमार ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा है। बिहार की जब भी बात होती है तो 2000 और 2005 के फरवरी के बाद 2005 के अक्टूबर नवंबर में जब नीतीश कुमार अपनी यात्रा शुरू किए उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा है। और अब जो वर्तमान स्थिति बनी है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं इशारा जरूर कर रही हैं कि नीतीश कुमार अब पूरी तरह से तैयार हो गए हैं और नीतीश कुमार ने बिहार में अपनी जड़ें जमाने के लिए सारा व्यवस्था कर लिया है। लेकिन इन सब के बावजूद जो वोटों का बिखराव हो रहा है और नीतीश कुमार के कोर वोटरों पर सबकी निगाह है वो 2025 के चुनाव को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। हम इसलिए इस बात चुनाव को कॉम्प्लिकेटेड बताते हैं और 2000 की चर्चा हम इसलिए कह रहे हैं कि 25 साल के बाद एक बार फिर से उसी मोड़ पर आकर के खड़े हैं नीतीश कुमार, जहां 122 की संख्या उन्हें पूरी करनी है। 2020 में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद बड़ी मुश्किल से सत्ता तक पहुँचने में कामयाब हो पाए। 122 के आंकड़े में उन्हें 125 ही मात्र प्राप्त हुए, जिसमें 2 दल हिंदुस्तानी आवाम पार्टी और वीआईपी इन दोनों के 8 सदस्यों के बदौलत नीतीश कुमार सरकार में बन पाए। उनकी स्थिति ये रही कि वो पिछला रिकॉर्ड भी कायम नहीं रख पाए और 2010 के बाद जो उनका ग्राफ गिरा, 2015 में 71 सीटें और 2020 में तो 43 पर आकर के टिक गए। अब जबकि 2025 के चुनाव की तैयारी है और नीतीश कुमार के कंधे पर एनडीए का सारा भार लाद करके और एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल चाहते हैं कि नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाए, तो यहाँ नीतीश कुमार की भी अग्नि परीक्षा होनी है। नीतीश कुमार की उम्र और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके साथ साथ जिस तरह से नीतीश कुमार के 2 धुर विरोधी प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह एक साथ हो गए हैं और उन्होंने एक नया गठजोड़ भी बना लिया है, जिसमें लौकु समीकरण में सेंधमारी करने की कोशिश एक तरफ जहाँ की जा रही है आरसीपी सिंह के द्वारा, तो दूसरी तरफ आज ही आपने देखा होगा कि सुभाष कुशवाहा को उन्होंने संगठन का प्रभार दे दिया है और उन्हें स्टेट का संगठन मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जिस तरह से उदय सिंह को पार्टी का कमान दे करके राजपूत समाज के वोटों का अपनी तरफ लाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं ब्राह्मण समाज के वोट का भी प्रशांत किशोर अपनी तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं। मुसलमानों को पहले भी साधने की कोशिश कर चुके हैं, तो वहीं अति पिछड़ा समाज में जिन जातियों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है उन पर उनका विशेष फोकस है और ऐसे जातियों को जिनका अब तक किसी भी तरह से विधानसभा, विधान परिषद या किसी भी सदन में स्थान नहीं मिला है, ऐसी जातियों को एकजुट करके और वो उसे प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। ये सारी परिस्थितियां तो बन ही रही हैं और इन परिस्थितियों के बनने के साथ साथ नीतीश कुमार को लेकर के और कई बातें सामने आ रही हैं। अब इन सभी परिस्थितियों को अगर गंभीरता से देखा जाए और इसकी विवेचना की जाए तो एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि आज के इस इनसाइड स्टोरी में सबसे बड़ी बात है कि 2000 के बाद 2025 भी एक ऐसे मोड़ पे आकर खड़ा है जहां कहा जा रहा है कि हंग असेंबली होने की संभावना है। हालांकि 2000 में तो लालू प्रसाद कामयाब हो गए थे। 2020 में भी उन्होंने एक प्रयास किया था जिसमें उन्होंने कई दल के विधायकों को तोड़ने की कोशिश भी की थी। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार से सीधे रेस में तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर मुकाबला कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी एक बड़ा स्टेक है जिसको लेने के लिए नीतीश कुमार ने नारा तक लगा दिया है और उनके ऑफिस के बाहर आप खड़े होकर के अगर उनके ऑफिस की तरफ देखें तो आपको सीधे नज़र आ जाएगा कि 2025 से 30 फिर से नीतीश सबके हैं। ये नारा तो आपने सुना ही होगा और इससे पहले एक नारा और आया था कि अगर बात बिहार की होगी तो नाम नीतीश कुमार का होगा। लेकिन इस नाम के साथ साथ और कई नाम जुड़ने लगे हैं। तेजस्वी यादव को लेकर के आप उसके ठीक अपोजिट साइड में अगर आ जाते हैं तो आपको सीधे सीधे नज़र आएगा कि जदयू ऑफिस के ठीक सामने थोड़ा सा अगर कॉर्नर पे अगर बाएं हाथ की तरफ आप खड़ा होकर के देखें तो राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय है और वहाँ
तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का सारा आपको लिस्ट मिल जाएगा कि क्यों वो मुख्यमंत्री बनेंगे और क्या उनके पास रास्ते हैं मुख्यमंत्री बनने के। लेकिन ठीक उसके बाद जब आप इन दोनों को छोड़ करके एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे तो एक कार्यालय आपको मिलेगा लोक जनशक्ति पार्टी का, जहां चिराग पासवान पोस्टर और बैनर में, इसके साथ साथ डाकबंगला चौराहा से लेकर के आप जितने भी चौराहे हैं उन चौराहों पर एक तस्वीर जरूर देख सकते हैं, एक पोस्टर जरूर देख सकते हैं जिसमें चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में देखने की उत्सुकता उनके पार्टी के लोगों को और बिहार के लोगों को है। इन सारी बातों के साथ साथ प्रशांत किशोर भी लगातार, चाहे वो शेखपुरा हाउस हो या पाटलिपुत्रा का उनका कैंप कार्यालय, दोनों जगह आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो या बिहार में भ्रमण करने की एक बार फिर से उन्होंने 140 दिनों का जो अपना टारगेट सेट किया है कि 120 से 40 दिनों में वो पूरे बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, ये भी उनकी तैयारी शुरू हो चुकी है। यानी कि सीधे तौर पे देखा जाए तो 2000 के बाद 2005 और 2005 के बाद 2025, यानी इन 20-25 सालों में जो बिहार की राजनीति ने एक करवट लिया है और नीतीश कुमार इस करवट में राजनीति को की धुरी बन करके रहे हैं। आज वही नीतीश कुमार अब सवाल के घेरे में है कि क्या वो सत्ता तक पहुंचा सकेंगे एनडीए गठबंधन को, और इसी को लेकर के दोनों ही गठबंधन के साथ साथ तीसरा जो खेमा है, प्रशांत किशोर ने जनसुराज जो तैयार किया है उस जनसुराज की तरफ देखा जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें एक और मोर्चा जो कई छोटे छोटे जातीय दल हैं उनको लेकर के बनाने की कोशिश चल रही है। हमारी जानकारी के अनुसार बहुत जल्द इसी सप्ताह के अंत में आपको ये देखने को मिल सकता है या फिर नेक्स्ट सप्ताह में ये देखने को मिल सकता है कि कई छोटे छोटे दल, ऐसे करीब 15 से 25 ऐसे दल हैं जो एक साथ मिल करके एक नया गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों को, जिन जातियों को और जिन समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और जो चाहते हैं कि बिहार में वास्तव में विकास हो, सिर्फ नारों की राजनीति नहीं हो, सिर्फ खुश करने की राजनीति नहीं हो, वैसे लोग एकजुट होकर के और एक नए गठबंधन की तैयारी में लगे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर क्या कुछ होता है। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर ये नीतीश कुमार के रास्ते में कितना ज़्यादा अड़ंगा लगाते हैं, रोड़ा अटकाते हैं और खुद को आगे लेकर के जाते हैं, या फिर नीतीश कुमार अपनी चाणक्य नीति से एक बार फिर से हिस्ट्री रिपीट होने से बचा लेते हैं। 2025 का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि यहाँ से इस देश की और बिहार की टर्निंग पॉइंट शुरू होगी और आने वाले समय में आज़ाद भारत का 100वां वर्ष भी मनाना है और यहाँ से जो राजनीति शुरू होगी वो 100वें वर्ष तक एक नई दिशा को इंगित करेगी। जुड़े रहिएगा खबरों का जो सिलसिला सोचता लगातार जारी है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।